CK has done a wonderful job and he's collected all these people around. He's got directors to do his work and he's been a very cooperative director and a producer. And I wish him all the best and I think this is going to be a landmark film. Thank you, Raviji, for your kind and very inspiring words. And now I would like Ali to say something, to share his thoughts about his own film and this particular entire film. Because you know, this film is not belongs to one director. Everybody is part of this film and every director has equal say. और हम सब ने बैठ के सबकी कहानियों को जो है 10 बार देखा और हर एक को जो है इस बात की छूट थी कि वो दूसरों की कहानी पे भी कमेंट कर पाए. और एक और अच्छा इंटरेस्टिंग इसमें एक और पहलू रहा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कहानी आप डायरेक्ट कर रहे हो, आप ख़त्म करने के बाद जब दूसरे की शुरू हो रही है तो दूसरा डायरेक्टर भी उसको असिस्ट भी करता रहा, उसकी हेल्प भी करता रहा. तो ये सब लोग एक बड़ा एक टीम वर्क रहा है. तो मैं चाहूँगा अली कुछ कहना चाहे. मैं यही कहना चाहूँगा कि चंद्रकांत जी का शुक्रिया, उन्होंने हमें मौका दिया काम करने का और इंशाल्लाह हम लोगों ने अच्छा काम किया. अब आप देखें और बताएं हमने क्या किया. शुक्रिया. आएगा, आपका नंबर भी आएगा मैडम. Yeah, that when we will introduce our actors, that time we'll call him again. So now I would like to give mic to Manjeet. So he will share his thought. He is basically a writer and he is better talker than me. So I think he will be able to tell you proper things. 6X, I still remember the first day when Chandrakant told me about the film and he said कि ये concept है, in his own way, you know how he says it. So immediately I said fantastic है. But करना क्या है? That time I met him as a writer and after that we became very close as friends and then he understood that I have enough experience to hold a responsibility to direct one of the films. And the film which I have done is a reference to a lead kind of a Bollywood star who, you know, how has managed her way in spite of being a woman. And people say that women get exploited in the industry, but we have proved it otherwise in the film. And my actors have done a wonderful job. All the best and thank you CK. Thanks so much. Thank you. And I mean, we were not here to give the entire detail of our story, but so now I would like Irfan to say something because the first time he has donned the director's hat. He's been doing films as an editor, more than 15-16 films. और मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म जो है वो बनती टेबल के ऊपर है, शुरू में राइटिंग पे, बाद में एडिटिंग पे. हम जो डायरेक्टर लोग पता नहीं कई बार गलती से क्या क्या शूट करके ले आते हैं, तो कई चीज़ें फिर एडिटर को संभालना पड़ती है. तो इस बार इरफान ने पहली बार डायरेक्ट भी किया है. तो इरफान को लास्ट टाइम मुझे याद है हमेशा इरफान ने एक डायलॉग बताया, अरे सर आपने क्लोज छोड़ दिया, अरे सर आपने इस बार ये नहीं किया है. अभी इरफान ने खुद क्या किया और कितना उसको ठीक करना पड़ा, ये आई कैन ही कैन एबल टेल यू. ठीक कितना करना पड़ा वो तो पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा सर, अभी भी बता सकता. बट एक ये बहुत अच्छी बात है कि सर ने हम सबको इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है. हर एक को इतना बड़ा मौका नहीं मिलता. वी गॉट द चांस, वी ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू गिव 100%. एक कमर्शियल सिनेमा बनाने की कोशिश की है जो सबको अच्छा लगेगा. और सारी कहानियाँ एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. कोई भी कहानी एक दूसरे से मैच नहीं करती. तो ये जो इस फिल्म में एक जो फ्लेवर मिलेगा हम सबको, इवन मी एज एन ऑडियंस आई एम गोना सी द फिल्म द थिएटर लेटर ऑन व्हेन द फिल्म इज रिलीज्ड. बट काफ़ी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की और आई होप सबको पसंद आए. बस यही है. और स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि वी सी आवर पोस्टर दैट इट सेज 6X रेयर एंड डेयर 6S. तो हम सारे के सारे हैं, थोड़े से रेयर है, जल्दी मिलेंगे नहीं कहीं. और चंद्रकांत जी ने डेयर किया है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म देके ये फिल्म बनाने की कोशिश की. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस. First of all, thanks to everybody to come for this event. And Chandrakant ji,
स्पेशली सलीम भाई who introduced me to चंद्रकांत जी। हमारी कहानी के बारे में मैं बोलूँगा, विलेज की कहानी है जिसमें दीदा बाग और जैद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेलर को अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे शेयर करिए, जिसकी वजह से इसको प्रमोशन का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब फिल्म रिलीज होगी तो देखें। थैंक यू वेरी मच। मैं 2 लोगों को और बुलाना चाहूँगा कई बार, क्योंकि मैं भी जो है डायरेक्शन में लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैं भी असिस्टेंट। इन दोनों के बगैर जो है ये डायरेक्शन की टीम पूरी नहीं होती। और ये बड़ा एक हमारा रेयर और डेयर जो हमने फिल्म का नाम भी है, बड़ा डेयर थॉट था। कुछ काफ़ी सारे इसमें नए लोग हैं, तो इस जब देखिए सपना देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो मैं जो है इसके लिए हम भटक रहे थे और इसको शुरू करना चाहते थे, तो इसके लिए जब हमने सारे प्रयास किए और हमारा परिचय जो है वो शादाब खान साहब से हुआ, जिन्होंने जो है इस फिल्म में हमारे साथ फाइनेंशियली इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इस फिल्म को जो सपोर्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा प्रोड्यूसर हर किसी को मिले जिसने कभी ज़िंदगी में ये नहीं पूछा कि भाई आप कर क्या रहे हो और कैसे बनाओगे और इसका क्या होगा। उन्होंने हमेशा ये पूछा कि भाई कितना पैसा चाहिए और क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं चाहूँगा शादाब भाई जो है वो हमारे साथ यहाँ पे आएँ। शादाब खान। आप भी अगर 2 शब्द। थैंक यू सिकी जी। अब जो है वो मैं चाहूँगा कि देखिए अब हम सब जो है पर्दे के पीछे के लोग हैं, तो हम लोग जो है वो 1 बाय 1 वापस अपनी अपनी सीटों पे चलते हैं। In this film, please come. Not you, my story. My story. So there are more people in this story, but right now they are here. So I guess we don't want to tell you too much about the story. That's the reason I called all these lovely ladies here. So you know that our story is, what is the number sequence of our story in the film? First, 5th. Okay, our story is the 5th story in the film. So when the film releases and you guys make it till the 5th story, then you will see us. So please make sure that you make it the 5th story and see our story, because I think all of us are done a wonderful job from our side. And our director is amazing. He 3 ladies who have a lot of tantrums on the set. And where is our director who survived this? There at the back he is. At the shoot also he was at the back only. We were only shooting. So I hope you enjoy the film. And this film has a lovely message. हम सब लोग कहते हैं कि औरतें इक्वल हैं, औरतें इक्वल हैं, औरतें इक्वल हैं, मगर जहाँ पे भी बात सेक्सुअलिटी की आती है, जहाँ पे भी बात कैरेक्टर की आती है, सडनली औरतें इक्वल नहीं रहती। सो इस स्टोरी में सिंपल सा मैसेज है कि या तो आप ये बोले ही ना कि औरत इक्वल है, मगर अगर आप बोलते हैं कि औरत इक्वल है तो उसको आप इक्वालिटी के लिए उस पर नजरिया नहीं होता। फिर ये ना बोलिए कि औरत है ड्राइविंग नहीं आती, औरत है ये नहीं आता, औरत है ये नहीं आता, औरत ने अफेयर चलाया तो वो कूल नहीं है, मगर आदमी का अफेयर चल रहा है तो हाँ अच्छा लड़का है, कैसिनोवा है, देख लो अपनी लड़की के लिए रिश्ता हो जाएगा। मगर लड़की के बारे में अगर आप सेम बात कहें तो नहीं नहीं, दूसरे की देख लो, वो थोड़ा उसका ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उसके, ऐसे हो जाता है। तो आई गेस इक्वालिटी जहाँ औरत के कैरेक्टर के बारे में आती है, वहाँ पे हम उसे उस नज़र से नहीं देख पाते। इसी फिल्म में काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जो इसके आसपास नहीं है, मगर अराउंड एक मैसेज है जो इस बात को प्रूव करता है कि औरतें आदमियों से कम नहीं होती, बल्कि आजकल औरतें आदमियों से कहीं ज़्यादा होती हैं, बल्कि आदमियों को बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट फिल्म होगी जिसमें हम दिखाएंगे मेन इज द टारगेट। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक्स चंद्रकांत जी, क्योंकि उन्होंने मुझे जब बोला वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम ईयर्स, उन्होंने मुझे बस बोला कि मैं टिकट भेज रहा हूँ एंड बस तुझे आना है, हमारी एक फिल्म है। आई डोंट नो द कैरेक्टर, आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ वहाँ जाके। आई जस्ट हैव द ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन हिम एंड मैं यही कह सकती हूँ कि आई एम रियली प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म। थैंक यू सो मच।
I guess both of them already told everything. I don't have anything to say. But yes, I want to say that our story is a very interesting story. It's a Bollywood story. It's like a lot of competition, lot of hatred, lot of love, and lot of things are there. So it's kind of very, very interesting story. And we want all of your support and blessings. That's it. And I want to thank Chandrakant and Manjeet, and I want to congratulate the whole team of 6X. Thank you. Yeah? Do you really want to talk about the story? He wants to really talk about the experience. Yeah. Okay, don't lie. Alright, first of all, don't lie. No lies at all. Teacher, truth. Why don't you all come with me alongside? Alright, सबसे पहले आप सबको thank you very much for joining all of us, and thank you for all the love and support, and I wish you all keep giving us the love and support. Second of all is thank you very much CK for laying this trust, because ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है, और इस डेब्यू फिल्म में आपने अभी इतना विश्वास मुझ पे रखा और सबसे पहली स्टोरी मुझे दी, और वो भी इंग्लिश में, और वो भी ऐसे दो लोगों के सामने. Like they are really, really seniors to work with, and it was a pleasure working with them. I mean, Ashmit and Sophia Hayat. It was a pleasure working with both of them. They have really, really been there as a guiding force, and I must tell you that my director has really, how do I put it across to you? Sir, thank you very much. I've learned a lot from you, and I wish to work with you more and more. And CK, thanks a lot. And you want me to speak about the role? Okay. Alright, thanks. That's all. Thank you. And in one story we have, so what I have shown this particular trailer, everybody asked me only one single thing, okay, who is this girl? So that is one thing which is, I mean, you know, I'm sure she is going to get all those appreciation. Even I'm sure after watching this trailer, some people will ask that who is this girl. So I'm sure she will go places, and she will share her experience. थैंक यू चंद्रकांत साहब मुझे इस फिल्म में रोल देने के लिए. मुझे पता है कि आप शुरू में मुझे लेना नहीं चाहते थे, किसी बड़े नाम ढूंढ रहे थे. और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मुझे रिकमेंड किया जिसने, वो है इस फिल्म का राइटर, जो मेरा काम बिना देखे सिर्फ मुझसे मिले, उन्हें लगा कि मैं ये रोल कर सकती हूँ. मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस था उनका, क्योंकि वो जब मुझे नरेशन दे रहे थे ना, आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शायद, मतलब बहुत एक्ट्रेस मरते हैं ऐसा रोल करने के लिए, और मुझे अपने करियर के शुरुआत में ही इतना एक बोल्ड, इतना अच्छा रोल मिला. तो मेरे करियर का सबसे बोल्ड रोल ये है. और इस फिल्म में मैंने कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले हैं ना, जो शायद इंडियन फिल्म हिस्ट्री में किसी ने नहीं कहा हो. शायद सेंसर भी हो जाए. मैं डर रही हूँ. हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हर सेगमेंट में विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर उन पर फिल्म नहीं बनाते. क्योंकि अगर लड़कियों को फिल्म में लीड रोल दिया जाए, मतलब जहाँ हीरो का उतना प्रोमिनेंट रोल नहीं हो, तो शायद वो फिल्म 100 करोड़ का वो जो है बैरियर क्रॉस ना कर पाए. ये सब अभी भी हम लोग डरते हैं. और पे स्केल भी लड़कों को ज़्यादा पे किया जाता है, फीमेल हीरोइन को कम पैसा दिया जाता है. ये सब बहुत कुछ है. फिर भी थैंक्स टू सीके साहब कि आप आगे आए, ये ट्रेंड बदलना चाहते थे, कई लड़कियों को आपने ब्रेक दिया, और सबके लिए बहुत अच्छा रोल है. सबने अपना धांसू परफॉर्मेंस दिया, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि ट्रेलर मैंने भी देखा है. थैंक यू सीके साहब. देखिए, जब फिल्म जो है वो मुझसे कभी पूछा नहीं, जब भी मैंने इनको बोला हेमंत भाई किधर हो, एक रोल करना है, तो ये बेचारे जो है हमेशा सपोर्ट करने चले आते हैं. और इसमें भी हेमंत भाई ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया, और एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा रोल इन्होंने किया है. और भी दो इसमें जो है नए लड़के हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जिस फिल्म में जो है सब लड़कियां हैं, उसमें नए लड़कों का क्या स्कोप होगा, लेकिन उन दोनों ने जो है वो इसमें कोऑपरेट किया. मैं चाहूँगा मिस्टर अमित और शौर्य
बाकी मैं चाहूँगा जैद अपने कुछ थॉट शेयर करें जो इनको इस फिल्म में क्या ऐसी फिल्म करके जिसमें सारी की सारी लड़कियां मेन लीड में हैं, इनका क्या उसमें जो है सोच है। Good evening, everyone. After so many beautiful girls and such lovely voices, अब एक मुझे आपने चांस दिया है, थैंक यू एंड थैंक्स विधि। आप थोड़ा कम बोली आज एज यूजुअल। आफ्टर काजोल के मैंने बहुत कम फीमेल ऐसी देखी जो इतना कम बोलती हैं, सो थैंक्स टू हर, उन्होंने माइक काफ़ी जल्दी दे दिया और हमारा नंबर आ गया। एंड इस मूवी के लिए सीके सर और मिस्टर शादाब खान, दो लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहूँगा जो उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। और यश श्वेता, आई इट्स रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, सो डोंट टेंस मी। एंड सीके ने जो मुझ पर भरोसा किया है, उन्होंने मुझे बी केयरफुल भी दी और ये मूवी में भी उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रस्ट किया है एंड आई होप कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ। सो थैंक यू। इस बारे में देवेंद्र ज़्यादा सही बताएगा क्योंकि इसको डायरेक्टर देवेंद्र था। और मैं चाहूँगा हेमंत जी कुछ अपने विचार हमारे सामने रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शाम में आपके बीच में भी आया। चंद्रकांत जी का बहुत शुक्रिया। इनके साथ ये मेरी तीसरी चौथी फिल्म है। सिनेमा एक प्रयोग है, कुछ अलग प्रयोग इस बार हुआ है। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे तो वो हमारे बगैर आगे कुछ क्या होगा। तो चाहिए सब जगह, सब तरह के लोग चाहिए, सब तरह के कलाकार चाहिए। ये अपने आप इस तरह का पहला मेरा प्रयोग है कि 6 कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी का हिस्सेदार मैं भी हूँ। ये पहला मेरे लिए काम है तो मेरे लिए थोड़ा एक्साइटमेंट इसकी कुछ अलग है क्योंकि तमाम खूबसूरत चेहरों के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। और ये इनके साथ तो ये मैंने बताया कि चौथी फिल्म है तो हर बार कुछ न कुछ अलग होता है। कई बार एक जैसा कि मैं काम करता हूँ या जिस तरह के मैं रोल करता हूँ उससे हटकर भी मुझे अगर मौका देने वाले डायरेक्टरों में के नाम बोलूँ तो उनमें से चंद्रकांत जी का एक नाम है क्योंकि कुछ न कुछ थोड़ा सा मेरे लिए वो चैलेंजिंग देने का या जो मैं नहीं किया है जिस तरह का रोल वो देने का प्रयास करते हैं तो मुझे वो अच्छा लगता है। और बाकी शुभकामनाएं अभी हम लोग ये देखेंगे ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। और मैं जो है वो हालांकि वो हमारी फिल्म का हिस्सा नहीं है लेकिन वो चूँकि हमारा हौसला बढ़ाने यहाँ पर आए हैं और एक एक्टर जिनका मैं पर्सनली एज ए डायरेक्टर में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक उनके साथ काम नहीं कर पाया। एक बार चांस मिला भी था लेकिन वो हम एक ही दिन शूट करके अलग अलग हो गए। मैं चाहूँगा जाकिर भाई जो है वो प्लीज़, क्योंकि इनका मैं हमेशा पर्सनल फ़ैन हूँ, मैंने उनको अभी एक ही शॉट में आज से करेक्ट किया है, अभी आगे शायद मौका दे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। बहुत हजम नहीं होती इतनी सारी इज्जत मुझे एक्चुअली। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सी के पुराने मित्र हैं, मौके तो आते जाते रहते हैं। काम करने को मिलना चाहिए और काम होता रहना चाहिए, कोई भी करे, चाहे ऐसा कुछ नहीं, चाहे वो औरतों पे फिल्म बनाए, चाहे आदमियों पे बनाए, या देख लें, आपकी मर्जी है। तो वो ये चीज़ें बननी चाहिए और बन के सामने आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतनी मेहनत करके सब जो है रखा रहे वो अच्छा नहीं रहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सीके साहब का, पांडे जी का, जिनका कुछ ड्यू है। एयरपोर्ट पे इन्होंने स्वागत किया था मेरा एक बार, दिल्ली एयरपोर्ट पे पार्टी दी थी इन्होंने, मुझे याद है अभी। तो आप एंजॉय करें 6X, जिसमें से 5 तो दिखाई दे रही है। छठी कौन? 2 और हैं एक्चुअली। रितु जी जो है वो कलकत्ता में शूटिंग की वजह से नहीं आ पाई और श्वेता जी के फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। तो 8X हो गई फिर। रश्मि, अच्छा। एक्चुअली एक कहानी में 3 है ना? अच्छा, एक कहानी में 3 है, बाकी
चलो अच्छा है डायरेक्टर साहब 3 एक्ट्स को बाकायदा शूट कर पाए। और उस गाने का डायरेक्टर मैं नहीं था सर। आप नहीं थे? नहीं, जो थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए। एक जगह इतने सारे एक्ट्स इकट्ठे हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो पीछे बैठी भी हंस रही हैं, इन्होंने सही कहा, बिल्कुल मैं मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ काफ़ी उनको है, मतलब ज्ञान भी बहुत है और भंडार भी बहुत है बोलने का उनके पास, तो खूब बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर अच्छा है, कुछ बोलने वाला चाहिए, कुछ चुप रहने वाला चाहिए। क्यों पांडे जी? बहुत शुक्रिया।